नमस्कार संस्कृत मित्रों, संस्कृत पीयूष गंगा प्रयागराज में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में देखेंगे भवभूत का परिचय। आप लोग परिचय बस सुनते जाइए, हम बताते जा रहे हैं, ठीक। परिचय में देखेंगे भवभूत का परिचय। इनके पितामह का क्या नाम था? भट्ट गोपाल। और उनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? नीलकंठ। और इनकी माता का क्या नाम था? जातकर्णी या जातकर्णी, दोनों बनता है। यहाँ भवभूत का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ, भट्ट श्रीकंठ, दो नाम यहाँ बनता है इनका, ठीक। चलिए, दो नाम यहाँ इनका बनेगा, ठीक ठीक ठीक, नहीं टूटेगा नहीं। इसमें हम लोग देखेंगे मूल नाम क्या था? श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। और गुरु का नाम आप लोग बताएंगे क्या था? गुरु का नाम ज्ञान निधि और कुमार भट्ट। और इनका भवभूत का दार्शनिक नाम आप सभी लोग बताएंगे। दार्शनिक नाम क्या था इनका? उडुम्बर या उम्बिकाचार्य या उम्बेक, 3-4 नाम मिलते हैं यहाँ पर, ठीक। 3 नाम मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर आपको 3 नाम दिखाई देंगे। इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत के पदमपुर नगर में इनका जन्म हुआ था, ठीक। कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत के पदमपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी उपाधि आप लोग बता दीजिए। उपाधि क्या है? पद वाक्य प्रमाणज्ञ। पद से क्या होगा? व्याकरण, और वाक्य से मीमांसा, प्रमाण से न्याय। वमन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप लोग? वमन, न। वमन का मतलब व से व्याकरण, म से मीमांसा और न से न्याय। वमन आप कह सकते हैं, एक बना सकते हैं वमन। वमन यहाँ सब लोग को याद भूल जाते हैं कौन सीरियल आगे है कौन पीछे। अगर याद रहेगा वमन, आपको याद है वमन, व से व्याकरण, म से मीमांसा और जो है न से न्याय शास्त्र। यहाँ उत्तर रामचरित में 1-2 स्थान थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए, इसके बाद देखेंगे इनका 2 और है। एक हो जाएगा वास्यवाक और परिणय प्रज्ञ है, और शिखरणी कवि कहे जाते हैं। इनका गोत्र आप लोग बता सकते हैं। गोत्र क्या है इनका? काश्यप गोत्र है। हाँ, जाति क्या है इनका? कृष्ण यजुर्वेद के 33 शाखा पाठी ब्राह्मण माने जाते हैं। कहाँ के? कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा के ब्राह्मण माने जाते थे। आश्रयदाता, किस राजा के आश्रयदाता थे ये? कान्य कुंज नरेश यशो वर्मा। कहाँ के राजा थे? कान्य कुंज नरेश यशो वर्मा के जो है यहाँ आश्रयदाता। इनका समय क्या माना जाता है? इनका समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच लगभग कहा जा सकता है। 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ठीक। उत्तरार्ध इनका है, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सही है। चलिए, रचना क्या क्या है? 3 रचनाएं। कौन कौन रचना है? पहला क्या है? मालती माधवम, एक ऐसी रचना है, प्रकरण ग्रंथ है। इसमें कितने अंक हैं? प्रकरण में कितने होते हैं अंक? 10 अंक होते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ देखेंगे दूसरी इनकी रचना क्या है? महावीर चरितम। यह कैसा है? नाटक है। इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। इसमें भी 7 अंक हैं। उसके बाद आता है आपका उत्तर रामचरितम। इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। श्लोक कितना है? 256 श्लोक हैं। 256 श्लोक। चलिए, भवभूत की रीति क्या है? रीति आप लोग बताएंगे। वैदर्भी नहीं, इनकी गौणी रीति है। भवभूत की क्या है? गौणी रीति। वैदर्भी किसकी है? कालिदास की। अब बाणभट्ट की क्या है? पंचाली। रीति आप लोग जानते रहे, ठीक। यहाँ कहना उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय हुआ है। उत्तर रामचरितम ऐसा है, दोनों का समन्वय हुआ है, ठीक। इनका रस देखेंगे। भवभूत का प्रिय रस क्या है? करुण रस। और इनका प्रिय छंद क्या है आप बताएंगे? अनुष्टुप और शिखरणी इनका जो है प्रिय छंद है। और बताएंगे ये उपासक किसके थे? उपासक आप लोग बताएंगे शिव के उपासक थे।
उत्तर रामचरितम में भवभूत ने अपने आप को क्या कहा? प्रणत प्रज्ञ कहा। और महावीर चरितम में अपने आप को क्या कहा? वश्य वाक। वश्य वाक। भवभूत के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। क्या है? अभिधा वृत्ति मुख्य है। इनकी कृतियों में गुण कौन सा है? ओज गुण। कौन सा गुण है? ओज गुण। यहाँ पर उनकी कृतियों में क्या है? ओज गुण। और क्षेमेंद्र ने सुवृत्ति तिलक में भवभूत के शिखरणी की क्या की है? प्रशंसा की है। निर्गल तरंगिणी कहा है। जैसे कि श्लोक आता है, भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी नृत्यति। यह इनकी कहाँ की है? सुवृत्ति तिलक की है। यहाँ प्रशंसा पूछा जाए क्वेश्चन, भवभूत की किस छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र ने किया है? किस छंद की? शिखरणी छंद की। यहाँ पूछा जाता है। भवभूत के तीनों नाटकों में किसका अभाव है? विदूषक का अभाव है। और उसके बाद यहाँ प्रस्तुतियाँ कई हैं, आप देखेंगे महाकवि भवभूत की प्रस्तुतियाँ। जैसे एक है कवयः कालिदासाद्य भवभूत महाकवि, इसका कारण अज्ञात आलोचक हैं। ऐसे आपको कई मिलेंगे यहाँ पे आपको। एक है उत्तरे रामचरिते भवभूत विशिष्यते, यह किसका है? विक्रमार्क का। और आपको बहुत फेमस यही एक जो अभी हम पढ़े क्षेमेंद्र का, ये है यानी शिखरणी छंद वाला फेमस है। और उसके बाद आप लोग फेमस देखते रहेंगे, कई हैं, सबको फेमस है। जल्हड़ का क्या है? रचना है सुक्ति मुक्तावली। सुक्ति मुक्तावली किसकी रचना है? जल्हड़ की। कहे हैं पयोधरस्येव हिमाद्रिजाया परम विभूषा भवभूत रेव, यह किसका है? जल्हड़ का है। हाँ, इम्पोर्टेंट आता है। पयोधरस्येव, इसके पहले क्या था? जल्हड़ की, ये जल्हड़ की है। एक कपिल देव का भी है। भवभूते है कवींद्रस्य वाणी काम दुधा मता ब्रह्मानंद सहोदर्या या तनोति मुदम यदा, यह किसकी है? कपिल देव की है। चलिए, जो जो फेमस रहेगा आप लोग हम बताते चलेंगे। चलिए आप लोग देखिए फिर उत्तर रामचरितम का परिचय। उत्तर रामचरितम का परिचय देखेंगे। लेखक कौन है आप लोग बताते रहेंगे। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हो गए? भवभूत। विधा क्या है? नाटक। और इसमें कितने अंक हैं? 7। प्रधान रस क्या है? करुण रस। ठीक। उपजीव आप लोग बताएं, उपजीव इसमें क्या है? वाल्मीकि रामायण का किस कांड से लिया गया है? उत्तर कांड से लिया। आप लोग याद होना चाहिए, वाल्मीकि रामायण कितने कांड है? वहाँ पर 7 कांड है। 7 कांड में से किस कांड से है? उत्तर कांड से। उत्तर कांड के सर्ग किस सर्ग से लिया गया है? 42 से लेके 97 सर्ग तक। उत्तर कांड के 42 सर्ग से लेके 97 के सर्ग। और दूसरा क्या मिलता है? पद्म पुराण में मिलता है। यहाँ पर इनका उपजीव्य जो है 2 स्थान। एक है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड, दूसरा है क्या? पद्म पुराण के पाताल खंड से 1 से लेके 68 तक 2 हैं। ठीक। और इन नाटक में विशेषताएं क्या हैं? 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना हुई है। गर्भ नाटक किसे कहा जाता है पता है आप लोगों को? नाटक के अंदर नाटक खेलना। जैसे हम लोग देखते हैं टीवी के अंदर टीवी, मोबाइल के अंदर मोबाइल, वही नाटक के नाटक अंदर। वहाँ जो वाल्मीकि थे वो एक नाटक किए, वहाँ नाटक खेले, बताया गया उसमें कैसे सीता को छोड़ा गया। सीता निर्दोष थी, उसको कैसे राम ने छोड़ा, वहीं उसको दिखाया गया था। तब वहाँ मिलन करवाए थे, राम और सीता का मिलन करा के वापस करवा, सुखांत नाटक बना दिया गया था। पर ये राम से वाल्मीकि रामायण में नहीं सुखांत बना, यहाँ सुखांत नाटक बनाया गया था। वहाँ पे लास्ट में क्या हुआ था? सबको साक्षी माने थे। गंगा जी आई थी, पृथ्वी थी,
वाल्मीकि थे और सभी देवी देवता सब आए थे, उनके माता पिता भी आए थे, सब लोग आए थे। सबको साथ में एक नाटक खेले, उसी नाटक में बताया गया कैसा निर्दोष है, इसीलिए फिर से अपनाया गया। अब प्रथम अंक कहाँ से चालू होता है? चित्रबीति प्रथम अंक है। चित्रबीति जो चित्र किसने बनाया था? एक अर्जुन नाम व्यक्ति था, उसी ने चित्र को बनाया था, वही दिखाया था। अब विदूषक से रहित नाटक है। तृतीय अंक का नाम क्या है यहाँ पर? छाया अंक है। यहाँ देखें पात्रों का नाम दिया है। राम क्या है? नायक हैं, सीता नायिका हैं, गोदावरी, भागीरथी, तमसा, मुरला, वसंती वन देवता है, पृथ्वी है, आत्रेय है, वशिष्ठ हैं, कौशल्या हैं, मुनि बालक है, सौधातक है, गुप्तचर, दुर्मुख हैं, लव हैं, कुश हैं, चंद्रकेतु हैं, वाल्मीकि हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, अष्टावक्र हैं, दंडायन हैं, सुमत्र हैं, अंध्रुदी हैं और जनक हैं, कंचुकी हैं आदि हैं। यहाँ देखेंगे अनुष्टुप छंद का 84 श्लोक में प्रयोग हुआ है, शिखरणी का 30, वसंतिल का 26 और सादुल विकीर्तम 25 आदि जो है इनका प्रयोग किया गया है। चलिए उत्तर रामचरितम में भवभूत ने 38 अलंकारों का प्रयोग, कितने अलंकारों का? 38 अलंकारों का प्रयोग किया। प्रयोग की दृष्टि में उन्हें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थन्यास अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं। इसमें 7 अंक हैं, रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गया है। भवभूत का यह सबसे श्रेष्ठ नाटक है। और 7वें अंक में क्या हुआ? गर्भांग नाटक की कल्पना की गई है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से उत्तर रामचरितम की कथा का अधिक साम्य है। उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 30 है। और इनमें अतिरिक्त पात्र कितने हैं? 6 पात्र हैं। और इसके बाद उसी में बताया कितने पुरुष हैं कितनी महिला? पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 पुरुष हो गए हैं। महिला कितनी है? स्त्री हो जाएंगी आपके यहाँ 11 स्त्री हो जाएंगी। टोटल कितना हो गया आपका? 30। और 6 क्या है? अन्य पात्र हैं, मंच पर नहीं है। इनको लेकर 36 हो जाए पर पूछा जाएगा उत्तर रामचरितम में कितने पात्र हैं, तो आप बताएं कितना? 30 पात्र। चलिए नाटक का प्रारंभ कहाँ से होता है? चित्र दर्शन से होता है। प्रथम अंक में राम के अभिषेक से उत्पन्न जो है मंगलाचरण इसमें देखेंगे। मंगलाचरण कौन सा है यहाँ पर? नमस्कारात्मक। राजा दशरथ की पुत्री का क्या नाम था? शांता। और उनके पति का नाम क्या था? श्रृंगिनी। 12 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया था। इनकी सूचना पे प्रथम अंक प्राप्त होता। ठीक। चलिए यहाँ बताएंगे लक्ष्मण की पत्नी का नाम। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। चित्रबीथी बनाने वाला चित्रकार कौन था? अर्जुन था। यहाँ 2 शिष्य हैं, सौधातकी और दंडायन। किसके शिष्य थे? या वाल्मीकि के शिष्य थे। लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रकेतु। शंभु के क्या था? तपस्वी था, शूद्र था, तपस्वी। और चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी का क्या नाम था? सुमंत। यहाँ वसंती वन देवता सीता की क्या थी? प्रिय सखी थी। तमसा और मुरला क्या थी? दोनों नदियाँ थी। वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था? अरुंधति। और अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा। इसमें दोनों ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन सब ज़्यादा जाते हैं ना। और यहाँ जो वर्षगांठ मनाई जा रही थी अंक में, किस वर्ष की वर्षगांठ मनाई जा रही थी? 12वीं वर्ष की यहाँ वर्षगांठ मनाई जा रही थी। चलिए यहाँ देखेंगे तृतीय अंकों में कितने श्लोक हैं? 48 श्लोक हैं। चलिए सभी लोग हम लोग देखेंगे क्या? उत्तर रामचरितम की संक्षिप्त कथा देखेंगे। चलिए प्रथम अंक का नाम क्या है? चित्त दर्शन। इसमें कितने श्लोक हैं? 51 श्लोक हैं।
चलिए सभी लोग देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं, सुनिए आप लोग कहानी से। स्थान कहाँ का है? अयोध्या का है। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार नाटककार भवभूत का परिचय देता है और सूचित करता है कि राज्याभिषेक के समय आए हुए अतिथियों को महाराज राम ने विदा कर दिया। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋषि श्रृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। यज्ञ या उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में राम की माताएं और अरुंधति गई और सूत्रधार सीता विषयक लोपापवाद का संकेत करता है और नट कहता है कि सीता की अग्नि शुद्धि पर लोगों को अविश्वास है। क्या है? अविश्वास है। कारण लोगों को क्या है? अविश्वास है। सूत्रधार आशंका प्रकट करता है कि यदि यह बात राम तक पहुँचेगी तो अनिष्ट की संभावना है। नट विश्वास प्रकट करता है कि देवगण सर्वदा कल्याण करेंगे। महाराज जनक की विदाई से सीता दुखित है। उन्हें सांत्वना देने के लिए राम अंतःपुर में जाते हैं। जैसे उनके पिता, जैसे कोई प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, प्रोग्राम मतलब 12 वर्ष चलने वाला क्या किए थे? यज्ञ प्रारंभ किए थे। जब 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ को प्रारंभ किए थे, जितने लोग, जैसे कुछ प्रोग्राम होता है, सब नात बात रिश्तेदार सब आए हुए थे। उनकी बहन शांता जो थी, उनके जो पति थे, वो क्या किए? 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किए थे। उसके बाद सब लोग जा रहे थे। यहाँ जनक गए, सीता के पिताजी आए थे। जब जनक गए, सीता थोड़ा दुखी होकर अपने भवन में चली गई, अंतःपुर में चली गई। तो वहाँ अंतःपुर में तो मनाने के लिए कौन गए? राम। यहाँ कर एक लोकापवाद खुला है। और लोकापवाद आप लोग कहानी सुने होंगे। जैसे क्या धोबी था, वो कहा हमको राम समझ। उसकी पत्नी क्या होती? शाम को गायब होती, सुबह वापस आई घर से। एक रात गायब हो गई, कहाँ गई वही जाने। फिर वो कहा हम राम समझ लिए हो, जो वहाँ इतना दिन होने के बाद फिर हम आपको अपने घर में रख लेंगे। ऐसा वह उदाहरण दिया। यह उदाहरण सुना, कौन? दुर्मुख सुना। वो ऐसा बताने कहीं अगर ऐसा उदाहरण अगर राम को पता चल जाएगा तो क्या करेंगे? कोई अनिष्ट कार्य हो जाएगा। यही उनका उदाहरण था। फिर उसके बाद कह रहे हैं अनंतर सीता को आश्वासन देते हुए राम का रंगमंच पर प्रवेश। ऋषि श्रृंग के आश्रम में महर्षि वशिष्ठ का आदि का संदेश लेकर आए हुए अष्टावक्र का प्रवेश। अष्टावक्र ने संदेश सुनाया कि वशिष्ठ ने सीता को आशीर्वाद दिया है कि वह वीर प्रसवा मतलब संतान को जन्म देने वाली हो। अरुंधति और शांता आदि ने राम से आग्रह किया कि वह गर्भिणी सीता का दोनों गर्भिणी की इच्छाएं को पूर्ण करें। ऋषि श्रृंग ने कहा कि वह पुत्रवती सीता का दर्शन करेंगे। वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया कि वह प्रजा को सर्वदा प्रसन्न कर रखें। यहाँ पर देखेंगे वशिष्ठ ने आदेश दिया, वह राजा हैं आप ना, राजा हैं, कहें आप राजा हैं, आप प्रजा को हर वक्त प्रसन्न करिए। जो प्रजा की आप क्षमताएं हैं, जो प्रजा को देने लायक वस्तुएं, वशिष्ठ सब कुछ उनको उपलब्ध कराइए। तब उसके उत्तर में राम का कथन है कि मैं प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए सीता को भी छोड़ सकता हूँ। उनकी सबसे प्यारी कौन थी? सीता। कहना अगर हमें ऐसी कोई औबत आ गई, कोई आफत आ गई, अगर ऐसा हो तो हम सीता को भी छोड़ सकते हैं, पर राज्य को नहीं। कहने का मतलब यही है। तभी वहाँ वसंती कहती है ना, तुमको जस प्यारा है, सीता नहीं प्यारी थी, इस यहीं से। चलिए इसके बाद हम लोग देखें, कह रहे हैं राम का यह कथन सीता को भावी परित्याग की सूचना देता है कि अष्टावक्र का प्रस्थान, लक्ष्मण का प्रवेश, वह खिन्न सीता के मनोविनोदार्थ राम का और सीता को चित्रवीथी में रामचरित्र के संबंध चित्रों को देखने के लिए ले जाते हैं। इस चित्रवीथी में सीता की अग्नि शुद्धि तक चित्रण है।
यहाँ पर देखें कहाँ तक, अग्नि शुद्धि तक, जब सीता का विवाह हुआ, पूरा अयोध्या का वर्णन है। सीता जब तक अग्नि शुद्धि हुई वहाँ तक इसका वर्णन है। क्योंकि वह दुखी थी, क्योंकि उनके पिता चले गए बहुत दिनों बाद। क्योंकि पहले क्या होता, सब लोग मायके उके नहीं जाते थे, तो वहाँ पर पिताजी आए थे, मिली उली दुखी हो गई। उनका मन बहलाने के लिए जैसे क्या होता, चलो घुमा लाएँ आज, कहीं घुमाने कहाँ लाएँ, कहीं जैसे क्या होता है, हम लोग कहते हैं एल्बम चलो देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, एल्बम नहीं, एल्बम मतलब फ़ोटो, जो हम लोग पुरानी शादी की फ़ोटो रहती वही देखते हैं। उनकी शादी, भैया की शादी की, भाभी की शादी की, अपनी शादी की, क्या हम लोग एल्बम देखते हैं। जब देखिए पहले हम कैसे थे, अब कितने मोटे हो गए, पहले कितने थे, ये सब क्या होता है, एल्बम। पहले राजा महाराजों का एल्बम बनाया जाता था। एल्बम मतलब चित्र बनाया जाता है, जैसे प्रदर्शनी कहा जाएगा। प्रदर्शनी में क्या होता है, बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी जाती है। वैसे राजा महाराजा भाई पैसे वैसे कमी तो है नहीं, वहाँ क्या था, बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी थी। वहाँ चित्र को बनाने वाला एक अर्जुन व्यक्ति था, वही चित्र को बनाया था। वहाँ जब दिखाने लिए आ जाते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण तीनों लोग जाते हैं। वहाँ कहना सीता की अग्नि शुद्धि तक का चित्र है वहाँ पर। तो जाते हैं, राम सीता की पूर्ण पवित्रता को घोषित करते हैं। यहाँ तक है ना। तो कहें जिम्बरक अस्त्रों को, चित्र को देख कर, क्योंकि जब पहले राम जो छोटे थे तो अस्त्रों, तो जब विद्या उद्या लिए होंगे वशिष्ठ से, तो वहाँ अस्त्रों को भी दिखाया गया था। ये जिम्बरक अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र अस्त्र है, ये अस्त्र है, वहाँ अस्त्रों को भी दिखाया गया हो। तो वहीं अस्त्रों को सीता देखी। जब वो जिम्बरक अस्त्र को देखी, देख कर राम को, जब जिम्बरक अस्त्र के चित्र को देखकर राम सीता को वर देते हैं। चित्र को देखे तब सीता को वर देते हैं, ये जिम्बरक अस्त्र तुम्हारे संतान को प्राप्त होंगे। तत्पश्चात राम अपने विवाह, मंत्रा, वृत्रांत, वनवासार्थ, जटा धारण, भागीरथी नदी, यमुना तटवर्ती वट वृक्ष, विराट राक्षस की घटना, जनस्थान, मध्यवर्ती पर्वत, गोदावरी नदी, सुपंखा का विवाद, सीता के रावण के हरण की स्मृति, राम के द्वारा सीता को आश्वासन, जटायु के पराक्रम का चित्र, कुंजवान पर्वत, मतंग ऋषि के आश्रम में श्रवण नामक सिद्ध तपस्विनी, पंपा तालाब यहाँ देखें, पंपा तालाब, हनुमान और मल्यवान पर्वत में चित्रों को कह रहे हैं, चित्रों को देखना, सीता को वन विहार और गंगा स्नान का दोहन, तदर्थ राम का लक्ष्मण को रथ लाने का आदेश, सीता को नीदाना, दुर्मुख नामक दूत का प्रवेश, सीता विषयक लोपावाद की सूचना राम को देता है। इस सूचना से राम मूर्छित होना, लोकापवाद के लिए राम का सीता को निर्वासित करने का निश्चय, राम अपने आप को दोषी बताता है। राम के आदेशानुसार लक्ष्मण का सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़ने के लिए जाना। ये पहला अंक में है। यहाँ देखेंगे चित्रहार में क्या क्या हुआ। चित्रहार जो हम लोग प्रदर्शनी कहें, प्रदर्शनी में देखेंगे यहाँ राक्षस जो घटना घटी थी, कैसे जटायु का वध हुआ था, कैसे सीता को रावण उठा के ले गया था, रावण का वध, यहाँ पूरी अयोध्या से लेके पूरी सीता का परित्याग तक, नहीं सीता जो अग्नि परीक्षा जहाँ हुई तो वहाँ तक पूरा चित्र था। ये सब को देखे, उसी में दुर्मुख आ गया, वो घटना बता दिया, कह रहा था हमको धोबी समझो, मतलब ऐसी कहानी कही जाती है, कितना प्रमाणित है ये नहीं है, ये कहानी अपवाद बताया। तब राम का आदेश हुआ सीता को जाको कहाँ छोड़ के आओ, वन में। द्वितीय अंक का नाम क्या है, पंचवटी प्रवेश। इसमें कितने श्लोक हैं, 30 श्लोक हैं। यहाँ द्वितीय अंक में आप लोग देखेंगे, विष्कंभक के सीता परित्याग के बाद 12 वर्षों से घटित घटनाओं को सूचना दी गई। तपस्विनी अत्रेयी और वन देवता का प्रवेश। अत्रेयी ने सूचित किया कि किसी देवता ने महर्षि वाल्मीकि को कुश और लव के, हम लोग पहले जानते थे लव बड़ा है कुश छोट है, पर यहाँ उत्तर रामचरित में क्या है, कुश बड़ा है लव। पहले हम लोग कहते हैं लव कुश कहते हैं ना, लेकिन उत्तर रामचरित में क्या है, कुश बड़े हैं। हम लोग को जानना चाहिए क्या, कुश बड़े हैं लव छोटे हैं।
यहाँ कह रहे हैं कारण वाल्मीकि को कुश और लव नाम के 2 बालक लाकर समर्पित किए। उन्होंने अभी माता का दूध छोड़ा है। ये दोनों बालक अद्भुत गुणों वाले हैं। इसके रहस्य सहित जिम्बरक अस्त्र जन्म सिद्ध है। जो राम ने वरदान दिया था जिम्बरक अस्त्र मिल जाए, वैसे उनके पास अस्त्र है। वाल्मीकि ने इनका लालन पालन किया और इनका क्षत्रियोचित उपाय उपनयन संस्कार करके वेद त्रयी तथा अन्य 3 विद्याएं, यही 3 विद्याएं हैं। वहाँ जो कहा गया अर्थशास्त्र में 4 विद्याएं माने हैं कौटिल्य, यह 3 विद्याएं कौन? अनुवांशिकी, वात्रा और दंड नीति, और एक त्रेया है, वो उसको मानते कौन? अर्थशास्त्र वाले कौन है? कौटिल्य। वो चारों मानते हैं, पर वाल्मीकि कितने माने हैं? 3 सिखाई। दोनों बालक अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। महर्षि वाल्मीकि को क्रौच वध के कारण दया आना सहसा व लिखे माँ विषाम वाला श्लोक का उदाहरण दिया। ब्रह्मा का वाल्मीकि को अर्थ दृष्टि देना और आदेश देना कि तुम रामचरित वर्णन करो। अत्र सूचना करती है कि ऋषि श्रृंग का 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ समाप्त हो गया है। वशिष्ठ, अरुंधति आदि सीता प्रत्याग के कारण राम से अप्रसन्न, जो सीता का प्रत्याग कर दिए, उनकी जो सासू मम्मी थी, सब लोग क्या थे? राम से खुश नहीं हैं, अप्रसन्न हैं। उसके बाद कह रहे हैं वह वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। उधर राम ने अश्वमेघ नामक यज्ञ प्रारंभ किया। राम ने कौन सा यज्ञ प्रारंभ किया है? अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया है। और उनमें पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति स्थापित की। कौन सी मूर्ति स्थापित की? स्वर्ण मूर्ति स्थापित की। दिग्विजय के निमित्त अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा गया और उनके रक्षकों ने लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु कर रहा, मतलब उसका जो संरक्षण कौन का नेतृत्व कौन कर रहा है? चंद्रकेतु कर रहा है। चंद्रकेतु उसका नेतृत्व कर रहा है। इस बीच एक ब्राह्मण की अकाल मृत्यु होती है और आकाशवाणी होती है। शंभुक नामक एक शूद्र तप कर रहा है। उसको मारकर ब्राह्मण बालक को पुनर्जीवित करो। राम शंभुक को ढूंढते हुए दंडरायक वन में आते हैं। यहाँ विष्कंभक बोलता है। फिर कहते हैं राम का शंभुक को मारना, शंभुक का दिव्य रूप धारण करके राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। क्योंकि शंभुक क्या होता है? वरदान या श्राप राप से बना रहा होगा शंभुक, तो कह रहे हैं। उसके बाद शंभुक ने यह जानकर कि दंडरायक वन है, यह राम का पूर्व घटनाओं को स्मरण करना, विलाप करना। अगस्त के निमंत्रण पर पंचवटी दर्शन के बिना ही पुष्पक विमान से राम का अगस्त के आश्रम के लिए प्रस्थान। जैसे क्या हुआ, जहाँ आप कभी घटनाओं में घूमे रहें, फिर वहाँ कहाँ गए? पंचवटी में जा रहे हैं। यहाँ अगस्त मुनि का सोचे जा रहे हैं तो दर्शन करते जाएं। अब यहाँ तृतीय अंक प्रारंभ। तृतीय अंक का नाम क्या है? छाया अंक। इसमें कितने श्लोक हैं? 48 श्लोक हैं। चलिए इसमें देखते हैं विष्कंभक। यह बहुत इंपॉर्टेंट, यही हम लोग का सिलेबस में है। विष्कंभक देखें। विष्कंभक में शरीरधारी तमसा और मुर्रा नामक 2 नदियों का प्रवेश होता है। कौन किस नदी का? तमसा और मुर्रा नामक 2 नदियों का प्रवेश होता है। दोनों के संवाद से सूचित होता है कि सीता के प्रत्याग से राम अत्यंत दुखित एवं शोकातुर हैं। गोदावरी नदी से प्रार्थना की गई। गोदावरी नदी से क्या की गई? प्रार्थना की गई कि वह राम के जीवन के प्रति सावधान रहें। कुश और लव के विषय में और विवरण प्राप्त होता है कि वाल्मीकि के आश्रम के समीप सीता को छोड़कर लक्ष्मण लौट जाते हैं। तब सीता प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर अपने आप को गंगा के प्रभाव में डाल दिया और वहीं दोनों बालक उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए गंगा और पृथ्वी कृपा करके सीता को कहाँ ले गई? पाताल ले गए। जब दोनों बालकों ने माता का दूध छोड़ दिया, तब गंगा ने स्वयं बालक को महर्षि वाल्मीकि के पास किसने समर्पित किया?
गंगा ने, यहाँ पूछा जाए क्वेश्चन, वाल्मीकि के आश्रम में पृथ्वी ने ले गई, गंगा ले गई, वसंती ने ले गई, और क्या कौन ले गया? गंगा ने। तब इधर राम अगस्त के आश्रम से लौटकर पंचवटी में आते हैं। गंगा को संदेह है कि कहीं राम कुछ अनिष्ट न कर बैठें, अतः वह सीता सहित गोदावरी के पास आती है। देखिए यहाँ सुनेंगे, सीता सहित गोदावरी के पास आती है। यहाँ प्रश्न बना था, पंचवटी में सीता किसके साथ आई? पंचवटी में सीता किसके साथ आई? यहाँ देखें लिखा है क्या? सीता सहित गोदावरी के पास आती है। किसके पास आती हैं? गोदावरी के पास आती है। गंगा के साथ आती है। हाँ, गंगा के साथ कहाँ आती है? गोदावरी। जैसे क्या है आपका, यही नदी है, क्या है? गोदावरी। ये क्या है आपका? पंचवटी है। क्या है? पंचवटी। यही पंचवटी है, ठीक। ये पंचवटी है। यही सीता जो है, गंगा और सीता साथ में आती है। कहाँ? गोदावरी के पास। यही पंचवटी में क्या नदी है? गोदावरी। ये गोदावरी इसी के पास आती है। अब जब गोदावरी के पास आ गई तो यहाँ पर कौन सा माना जाएगा आपका? पूछा जाए गोदावरी के पास जब आ गई तो किसके साथ आई? गंगा के साथ आई। सब लोग, कुछ लोग कहते तमसा के, पर यहाँ जो है तमसा पहले से थी। तो आप लोग देखोगे तमसा पहले थी। वो बता रहे थे कैसे कैसे मूर्ति लग रही है। तमसा वहाँ पहले से चली गई थी। तो वहाँ देखेंगे गोदावरी, यहाँ देखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन ना होइएगा। गोदावरी नदी कहाँ है? पंचवटी पहले से है। तो पंचवटी में यहाँ जो है गंगा जो है सीता को कहाँ लेके आती है? गोदावरी नदी के बाद। कोई कह दे संगम कह दे, संगम क्योंकि नदी के साथ आ गई। कोई कह दे संगम में सीता को संगम में गंगा जी लेके आई। गंगा जी यहाँ नदी है, कह रहे गंगा जी है यहाँ संगम में है, जहाँ यमुना है, यहाँ गंगा जी सीता को लेके आई। तब पूछा जाए प्रश्न, प्रयागराज में सीता को लेके किसने आया? तो गंगा जी लेके आई ना। है तो यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा गया है पंचवटी, पर जो वहाँ मिला रहे जहाँ स्थान, वो कौन सा स्थान? पंचवटी है। यहाँ संगम कहाँ है? संगम वहीं है, उसको लिखा जाए संगम कहाँ? प्रयागराज में है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बना था। 2013 में यही क्वेश्चन बना था, बहुत से लोगों का गलत हुआ था। गोदावरी नहीं, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, प्रश्न सुनिए पहले। पंचवटी में सीता किसके साथ आई थी? पहला ऑप्शन गंगा के साथ, दूसरा तमसा के साथ, तीसरा मुरला के साथ, चौथा गोदावरी के साथ। क्या सही होगा इसमें? गंगा के साथ आई थी ना पंचवटी में। चलिए आगे हम लोग देखिए। यहाँ से प्रश्न बना था, इसीलिए हम यहाँ थोड़ा रुके। करें, उस दिन कुश और लव की 12वीं बर्थडे थी। बर्थडे का मतलब वर्षगांठ थी। गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वह अपने अपने हाथ से एकत्रित फूलों से सूर्य की पूजा करें। सूर्य को, क्योंकि ये लोग क्या सूर्यवंशी हैं, सूर्य के वंशज हैं। सूर्य इनके क्या हो गए? ससुर हो गए। ससुर मतलब जैसे पितामह पर पितामह हो गए, वही क्या बोले? इनका ससुर हो गए। करें, साथ ही सीता को सिद्धि प्रदान की अदृश्य रहेगी। ऐसी जैसे सीता क्या कहेंगी, भैया हम इतने दिन से गायब हैं, सब लोग कहेंगे सीता फिर आ गई। ऐसे उनको आशीर्वाद दिया, वह क्या रहेंगी? अदृश्य रहेंगी। कोई देख नहीं पाए, तुम फूल तोड़ के लेके चले आओ, कितना बढ़िया था। अदृश्य हो जाओ, पेपर लेके चले आओ ना, बोला तोला कर लो, ठीक। अदृश्य रहें, सीता जैसा वरदान मिल जाए। उसे मनुष्य ही नहीं अपितु देवता भी नहीं देख पाएंगे। कह देंगे उसे मनुष्य ही नहीं, CCTV का कैमरा भी नहीं देख पाएगा। अगर आज के युग में होता, कहते हैं उसे मनुष्य ही नहीं, देवता भी नहीं, CCTV का कैमरा नहीं। गंगा जी के आशीर्वाद से। पूछा जाएगा किसके आशीर्वाद से अदृश्य हुई थी? तमसा साथ में रहती है, तमसा को भी नहीं देख पाता कोई, ये भी जान लीजिए। दोनों लोग अदृश्य रहते हैं, ठीक। भागीरथी गंगा जी हैं। चलिए आगे फिर देखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं उसे मनुष्य भी
नहीं, अपितु देवता भी नहीं देख सकेंगे। अतएव आगे के वर्णन में राम भी सीता को नहीं देख पाते, क्योंकि राम क्या है, एक मनुष्य हैं, और वो वसंती क्या है, वन देवता है ना। देवताओं की शक्ति इतनी वो तो देख लेते हैं ना, पर उसमें वरदान की वजह से नहीं देख पाती। और कहते हैं सीता गोदावरी के जल से निकलती है। सीता भाई गंगा जी अंडरग्राउंड हैं, अंडरग्राउंड गोदावरी तक आए, गोदावरी के जल से निकली, और साक्षात करुणा की मूर्ति एवं शरीरधारी वीरा व्यथा प्रतीत होती। यह किसने कहा था, तमसा ने कहा था ना, क्योंकि वो पहले से खड़ी थी वहाँ। वह जब वो बोली थी, मुरला बोल रही थी राम भी आने वाले हैं, तो यहाँ कह रहे थे ये भी सीता भी आने वाली। दोनों लोग वार्ता नहीं हो रहे थे, अपने अपने बोल रहे थे। फिर उसके कह रहे हैं राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं और अपने पूर्व परिचित स्थानों को देखकर मूर्छित होते हैं। सीता अपने हाथ से स्पर्श से राम को होश में लाती है। राम सीता के प्रति अपने हार्दिक और मार्मिक उद्गार प्रकट करते हैं। सीता की अदृश्य रहते हुए राम के हार्दिक भावों से परिचित होते हैं। वन देवता वसंती का पंचवटी में राम से मिलना, राम वसंती से वार्तालाप करते हैं। राम किससे वार्तालाप करते हैं, वसंती से। और उधर सीता अदृश्य, सीता किससे वार्तालाप करती है, तमसा से। पंचवटी के दृश्यों का वर्णन वसंती राम से सीता के विषय में प्रश्न पूछती है और सीता परित्याग के लिए राम को भर्त्सना करती है। कीर्ति लाभ के लिए क्या सीता परित्याग उचित था। राम दुखित होते हैं और आशंका प्रकट करते हैं कि वन में सीता को हिंसक पशु खा गए हैं। राम भावावेश में विलाप करते हैं, वह मूर्छित होते हैं और सीता के स्पर्श से होश में आते हैं। राम सूचित करते हैं कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है और उनमें सीता की स्वर्ण प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा है। और राम अश्वमेध के लिए अयोध्या लौट जाते हैं और सीता पुत्रों की वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा के पास जाती हैं। कहाँ जाती हैं, पुत्रों का वर्षगांठ मनाने के लिए किसके पास जाती हैं, गंगा के पास जाती हैं। तब इसके बाद आ गया क्या, चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक देखेंगे, इसका नाम क्या है, कौशल्य जनक योग। इसमें कितने श्लोक हैं, 29 श्लोक हैं। ठीक, चलिए इसका हम लोग देखें। इसका स्थान पहले देखें। इसका स्थान है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती। महर्षि वाल्मीकि का समीप ही स्थान है। वाल्मीकि के शिष्य सौधातक और दंडायन से वार्ता से ज्ञात होता है कि वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ, अरुंधति, राम की माताएं और जनक अतिथि के रूप में आए हैं। राम सीता के शोक से संक्षिप्त राजश्री जनक आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे। ये नाटक है ना, वहाँ वृक्ष के नीचे से मंच बना होगा, वहीं बैठे हैं। यह चतुर्थ अंक जो है आश्रम, उसके आश्रम किसके, वाल्मीकि के आश्रम का वर्णन है। उसी के बगल में कह रहे हैं राजा जनक का प्रवेश। वह सीता के शोक में विलाप करते हैं। वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ कौशल्या जनक से मिलने आती है। जनक और कौशल्या सीता के शोक के कारण दुखित होते हैं। राम और सीता का विवाह के पश्चात घटनाओं का स्मरण करके दुखित होते हैं। अरुंधति का कथन है कि वशिष्ठ ने बताया है कि इन घटनाओं का अंत सुखद होगा। कहने का मतलब वशिष्ठ ने बताया है, क्योंकि वो लोग भविष्य काल वाले हैं, त्रिकाल दृष्टि वाले हैं। कहें जो ये सब घटनाएं हुई हैं, इसका जो सुखद अंत होगा, जब अंत होगा, पिक्चर खत्म होगा, नाटक खत्म होगा, सुखद होगा। ये क्या है, नाटक है ना। सुखद है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपथ्य में शिष्टाध्याय के कारण खेलते हुए बालकों का कोलाहल। बालकों में राम के सदृश आकृति वाला बालक दिखाई देता है। जनक उसे कंचुकी से बुलवाते हैं। बालक लव आकर उन वृद्धों को प्रणाम करता है। कौशल्या यह देखकर आनंदित होती हैं। लव की आकृति सीता से मिलती थी। लव की आकृति सीता से, कुश की आकृति राम से। एक सीता से आकृति, एक राम से आकृति मिलती थी। यहाँ देखिए, चलिए
यहाँ फिर देखेंगे लव की आकृति सीता से मिलती जुलती है। कौशल्या लव से और उसके माता पिता का नाम पूछती है। तब लव अपने आप को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। लव रामायण की कथा तथा उसके पात्र राम, लक्ष्मण, जनक आदि की जानकारी प्रकट करता है। जनक के यह पूछने पर कि दशरथ के किस पुत्र के कितनी संतान है, यह लव सूचित करता है कि यह अंश अभी तक अप्रकाशित है। वाल्मीकि ने यह अंश मेरे बड़े भाई कुश के संरक्षण में अभिनय के लिए भरत मुनि के पास। यहाँ हम एक बार प्रश्न पूछे थे, भरत मुनि की व्याख्या जो है भरत की किस अंक में आया है। एक टेस्ट में हम प्रश्न पूछे थे, भरत का व्याख्या किस अंक में आया है। तो चतुर्थ अंक, यहाँ जो भरत मुनि हैं, जो नाट्य शास्त्र के कौन है, भरत मुनि हैं, यहाँ वो नहीं है। यहाँ भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत की बात नहीं हो रही है, यहाँ भरत मुनि की बात हो रही है। ठीक, चतुर्थ अंक में गए थे, जो कुश गए थे कहाँ, भरत मुनि के पास, क्योंकि नाटक के भाई वही मेन है। कैसे नाटक होगा, यहाँ का प्रश्न लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। हाँ, नाटक लिखिए, चतुर्थ अंक में है। यहाँ लिखिए भरत मुनि का वर्णन किस अंक में है। प्रश्न लिखेंगे सभी लोग, भरत मुनि का वर्णन किस अंक में है, तो आप लिखेंगे क्या, चतुर्थ अंक में है। इसी बीच अश्वमेघ का अश्व आश्रम के समीप आता है और बालक घोड़ा दिखाने के लिए लव को ले जाते हैं। अश्वरक्षकों से विवाद बढ़ जाता है और कारण लव अपना धनुष उठाकर युद्धार्थ के लिए तैयार हो जाता है। लव तैयार हो गए युद्ध के लिए। पांचवा अंक का नाम क्या है, कुमार विक्रम। इसमें कितने श्लोक हैं, 35 श्लोक हैं। चलिए को पांचवा देखेंगे। स्थान क्या है, वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान है। सारथी सुमंत्र के साथ, बस थोड़ा और देख लेते हैं। सुमंत्र के साथ लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का प्रवेश। दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि लव ने अश्व रक्षकों को हरा दिया है और मार भगाया है। चंद्रकेतु लव को युद्धार्थ आह्वान करता है। वार्तालाप में विघ्न करने के कारण लव जिम्रक अस्त्र के प्रयोग से सैनिकों को निश्चेत कर देता है। लव राम के शौर्य को कुछ नहीं मानता और उन पर अपेक्षा करता है कि क्रुद्ध चंद्रकेतु लव से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद है पांचवा क्या है, छठवां, कुमार प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान, इसमें कितने श्लोक हैं, 42 श्लोक हैं। ठीक, इसमें कह रहे हैं वाल्मीकि के, क्योंकि वहीं लड़ाई हो रही है, वाल्मीकि आश्रम के बगल ही है। विष्कंभक में विद्याधर और विद्यावती के संवाद से सूचना मिलती है कि लव और चंद्रकेत के दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध हो रहा है। चंद्रकेत ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, उसके प्रतिहार में स्वरूप में लव ने और वरुण अस्त्र का प्रयोग किया। अतः उसके प्रतिकार में चंद्रकेत ने वायुव्य अस्त्र छोड़ा और इस समय शंभुक के वध के बाद लौटे हुए राम का प्रवेश, शंभुक के वध से लौटे हुए राम का प्रवेश होता है। और पंचवटी से फिर चले गए हैं भाई अयोध्या, वहाँ राम का प्रवेश होता है। लव और चंद्रकेत राम को प्रणाम करते, वहाँ पहुँच गए ना, भाई राजा हैं तो राम को प्रणाम करते हैं। लव को देखकर राम हार्दिक प्रशंसा होती है और उसे गले लगाते हैं। लव जिम्रक अस्त्र को लौटा देता है। लव राम को सूचित करता है कि जिम्रक अस्त्र उसे जन्म सिद्ध है। जब वो सूचित करता है हमको जन्म से अधिकार है, जैसे आप देखे थे कर्ण को क्या था, जन्म से अधिकार था। उनका जो कवच था, कुंडल था, ये सब क्या उसको जन्म से मिला था। इसके बाद लव और चंद्रकेतु यहाँ तक हो गया। अच्छा, प्रवेश। इसी समय भरत के आश्रम से लौटे हुए कुश का प्रवेश। कुश लव से राम का परिचय प्राप्त करके प्रणाम करता है। राम कुश और लव की आकृति से अनुमान करते हैं कि ये दोनों बालक सीता के पुत्र हैं। यह युगल उन्हें जिम्रक अस्त्र जन्मसिद्ध है और अपने अनुमान की पुष्टि के लिए वह अपने कुछ प्रश्न पूछते हैं, परंतु सीता के विषय
सीता के विषय में उनके उत्तर उदासीन तुल्य हैं, अतः राम अपना अनुमान त्याग देते हैं। शिशु कला को सुनकर वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक दशरथ की रानियां अनुनंदती वहां पहुंचते हैं। शोक संतप से लज्जित राम को प्रणाम करते हैं। जैसे अभी हल्ला हुआ, लड़ाई हो, झगड़ा हो रहा है, तो क्या कोलाहल मचा ना भाई, इतने सैनिकों को मारा, मूर्छित कर दिया, राम भी आ गए। अब इतने छोटे मोटे थोड़ी बड़ी बड़ी रथ आएंगे, सेनाएं आई होंगी काफ़ी, तब हल्ला गोल्ला सुन के जो वाल्मीकि आश्रम में सब लोग बैठे थे अंदर, सब लोग बाहर निकले, कहाँ हल्ला हो रही, वही सब देखे। जब देखने के बाद तो क्या किए, प्रणाम किए। अब सातवां है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक। 7वां अंक देखेंगे, यह भी वाल्मीकि के समीप है। चलिए इसमें देखें। इस अंक में वाल्मीकि के आश्रम के समीप गंगा के तट पर वाल्मीकि की आकृति का अप्सराओं के द्वारा अभिनय दिखाया जाता है। इस अभिनय को देखने के लिए राम के सहित सारी प्रजा उपस्थित होती है। मतलब अयोध्या के सभी प्रजाएं आ गई, जैसे कोई नाटक हो रहा, सभी प्रजाएं उपस्थित होती हैं। वाल्मीकि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चराचर, मतलब जो चलने वाले हैं, जो चलने वाले नहीं हैं, सभी को सहित बंद देवों और असुरों को भी बुला लिया था। ऐसा आह्वान किया, ऑनलाइन मैसेज सबको डाल दिए नेट पे, इतने बजे आएगी क्लास। आज की क्या होगा, कोई सबको बुलाने का मतलब है ऐसा ऑनलाइन लगा दे, हर चैनल पे वही दिखे, हर चैनल खोलो, हर मोबाइल यूट्यूब खोलो, जो खोलो एक ही चीज़ दिखे। ऐसा कर दिए थे। जब आप लोग हमारी बात सुनिए, ऐसा कहने का मतलब वो वाल्मीकि ऐसा अपने योग से ऐसा कहिए, पूरी दुनिया के आदमी वही देखें, सबको बुला लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, बुला लिए। उसके बाद इस गर्भांग का उद्देश्य है कि सीता को सर्वदा निर्दोष सिद्ध करके उसका तथा कुश का राम के साथ समागम और नाटक को सुखांत बनाता है। भाई फिर राम को मिला दिए, इसको क्या बनाए, सुखांत बनाता है। इसमें सीता के परित्याग से लेकर कुश लव के जन्म तक की कथा वर्णन है। सीता प्रसव वेदना से पीड़ित होकर अपने आप को गंगा में डाल दिया। सीता जल में ही पुत्रों को जन्म देती है। गंगा और पृथ्वी एक एक बच्चे को गोद में लिए हुए, ये सब दिखाया जा रहा है। फिर से कहानी ना, जो देखे नहीं अयोध्या वाले, उनको दिखाया जाए सीता कैसे कूदी। कोई नाटक पात्र होगा ना, उनको दिखाया सीता कैसे कूदी और उनका जो पुत्र हुआ जन्म कहाँ हुआ और कैसे ला के वाल्मीकि आश्रम में लाए, सब उसमें बताया जाता है। गोद में लिए और सीता को सहारा देकर जल से बाहर लाती हैं। पृथ्वी सीता के परित्याग के कारण राम पर क्रुद्ध होती है। पृथ्वी कौन, उनकी मम्मी है। सीता की मम्मी कौन है, पृथ्वी है। और पृथ्वी पे गंगा जी हैं, तो उनकी क्या हो गई, मौसी हो गई। भाई देखा जाए गंगा जी कहाँ हैं, पृथ्वी पर, इसका मतलब दोनों बहन उनकी मौसी हो गई। लिखा नहीं है इतना, करें। गंगा उसे समझाती है आकाश में तीव्र प्रकाश होता है और आकाश में जिम्भ्रक अस्त्र लव और कुश को प्राप्त होता है। बता रहे कैसे जन्म हुआ था, आकाश में प्रकाश हुआ था, तब जिम्भ्रक अस्त्र इनको प्राप्त हुआ था। ये कहानी बताई जा रही है, जन्म के समय वही बताएं। पृथ्वी के आदेशानुसार सीता दूध छोड़ने तक दोनों बालकों का पालन करती है और तत्पश्चात गंगा उन दोनों महर्षि वाल्मीकि को समर्पित करती हैं। सीता के रसातल को सुशोभित करने के समाचार को सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं। इसी समय गंगा और पृथ्वी के साथ सीता जल से प्रकट होती। अभी तक सीता नहीं आई थी, अभी तक सीता यहाँ नहीं था ना। कहानी जब दिखा दिए वाल्मीकि, तना कहानी जब चला तब करें इसी समय गंगा और पृथ्वी के साथ सीता जल से प्रकट होती हैं। सीता के हस्त स्पर्श से राम होश में, मतलब राम फिर मूर्छित हो गए थे। फिर राम होश में आते हैं। पृथ्वी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होती है और अब तक मैंने सीता की रक्षा पूरी की। राम पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अनुरुद्धि सीता की पवित्रता की घोषणा करती है और सभी देवादि तथा चराचर प्राणी वर्ग उसका समर्थन करते हैं। श्री राम निर्दोष सीता को स्वीकार करते हैं। कुश और लव के साथ वाल्मीकि का प्रवेश, कुश और लव का माता पिता से मिलन, भरतवाक के साथ नाटक समाप्त होता है। यहाँ तक देखेंगे नाटक समाप्त। एक बात जान लीजिए, कोई भी
सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए घर को त्यागना पड़ता है। देखेंगे वहाँ भरत जो है इतना शक्तिशाली बना, अगर वो राजमहल में होता तो खिलौनों से खेलता, यहाँ असली शेर से खेल रहा है। और इतने ज्ञानवान बते, इतने शक्तिशाली बने, लवकुश क्यों? ये वहीं राजमहल से बाहर थे, अगर राजमहल में होते तो वही खेलते। इसीलिए देखेंगे जो राजमहल से बाहर मतलब तो पढ़ाने उड़ाने के लिए बच्चों को बाहर भेजना चाहिए। अगर उसके भविष्य को देखा जाए तो बाहर भेजें। सब क्या हमको जानकारी मिलती है, हम लोग जानकारी मिलती है, सब अपने ही लालन पालन न रखें भाई, कहूँ उसको पढ़ाने के लिए भेजिए। चलिए आज यह लगभग रहने दिए जाए। चलिए यहाँ मंगलाचरण हम देखें, कौन सा मंगलाचरण है? अनुष्टुप है श्लोक और नमस्कारात्मक है। चलिए इस श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वै चतुर्थ पादयो हर्षम सत्यमं दीर्घे मन्ययो इदं कविभ्यो पूर्व्योभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतात्मना कलाम। ये आप लोग देखिए उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण। चलिए कल हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं, अभी मंगलाचरण हुआ, इसका अर्थ देखते हैं। हम अपने पुरातन वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर ब्रह्मा की अंशभूत सनातनी देवी वाणी सरस्वती को प्राप्त करें, यह कामना करते हैं। अर्थात पहले के वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर हम ऐसा कामना करते हैं कि ब्रह्मा की अंशभूत सनातनी सरस्वती प्राप्त करें। ये आप लोग देखेंगे मित्रों, आप लोग देखेंगे यहाँ मंगलाचरण में किसको? वाणी को नमस्कार किया गया। किसको नमस्कार किया गया है? वाणी को। यहाँ देखेंगे यह कैसा है? यह नमस्कारात्मक है। इसमें मंगलाचरण क्या है? नमस्कारात्मक। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ देखेंगे मित्रों, यहाँ देखेंगे इस श्लोक में 12 पद हैं, इसलिए द्वादश पदा नंदी है। क्या है? द्वादश पदा नंदी है। यहाँ इसमें देखेंगे अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, अनुष्टुप छंद है, शुद्ध नंदी का प्रयोग हुआ है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे, आइए थोड़ा जानते हैं उत्तर रामचरित नाम की सार्थकता। रामस्य चरितस्य, यहाँ देखेंगे आप लोग, रामस्य चरितम इति रामचरितम षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद देखेंगे उत्तरम चा तत् उत्तर रामचरितम इति उत्तर रामचरितम कर्मधारय समास बनेगा। उसके बाद देखेंगे उत्तर रामचरित अधिकृत कृतम नाटकम इति उत्तर रामचरितम अधिकृते ग्रंथे सूत्र से अण का प्रत्यय हुआ है। आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए उत्तर रामचरित प्लस अण प्रत्यय, तब क्या बन जाएगा? उत्तर रामचरितम। लोभाख्याभ्यो बहुलम वार्तिक से आ का लोप होके क्या बन जाएगा? उत्तर रामचरितम। अर्थात यहाँ देखेंगे जिसने राम के जीवन के उत्तरार्ध की घटनाओं का वर्णन है ऐसा नाटक। फिर आप लोग देखेंगे और देखेंगे उत्तरम, यहाँ देखेंगे आप लोग उत्तरम रामचरितम यस्मिन तत्, उत्तर रामचरितम यस्मिन तत् क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चलिए मित्रों देखते हैं उत्तर रामचरितम में प्रमुख क्या है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या 30 है। गर्भांक नाटक किसमें है? उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं? 48 श्लोक हैं। विदूषक रहित रचना क्या है? उत्तर रामचरितम है। भवभूत से संबंध है? उत्तर रामचरितम से है। भवभूत का उत्कर्ष किस नाटक में? उत्तर रामचरितम में है। उसके बाद आप लोग देखेंगे मित्रों छाया अंक का संबंध किस नाटक से? उत्तर रामचरितम है। चलिए उत्तर रामचरितम नाटक से, नाटक के उत्तरार्ध पर आधारित है। उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस क्या है? करुण रस है। उत्तर भवभूत की मुख्य नाटक कृति क्या है? उत्तर रामचरितम है।
महाकवि भवभूत किस रस के प्रयोग सिद्धि हैं? हस्त सिद्ध हस्त हैं, करुण रस के हैं। उसके बाद देखेंगे उत्तर रामचरित में किस पात्र का नगण्य है भूमिका विदूषक की है? एक आता है आपका उत्तर रामचरित पदवाक्य प्रमाणाज्ञो भवभूत नाम जतकर्णी पुत्र इति केन उक्ति, क्या किसकी उक्ति है? ऐसा भी कथन पूछा जाता है मित्रों, या किसने कहा है? क्या हो जाएगा? सूत्र धारण हो जाएगा। और देखेंगे आप लोग देखेंगे उत्तर रामचरितम, यहाँ आप लोग देखेंगे उत्तर रामचरितम जो है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की कल्पना है। कवि की कल्पना है छाया सीता राम का दंडरायक वन में पुनः आगमन। छाया सीता के साथ दंडकारण्य वन में आए हुए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन है? तमसा। अस्मिन् नाटके अंतर नाटकम विद्यते उत्तर रामचरितम, गर्भांग नाटक योजना किस में है? भवभूत की है। उत्तर रामचरितम देखेंगे, उत्तर रामचरितम काल प्रियनाथस्य यात्रायां प्रयुक्त भवभूत सूत्रधारो विज्ञाप्यते। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम क्या है? चित्रदर्शन है। चित्रदर्शन इत्यादि कस्मिन् नाटक उत्तर रामचरितम हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्ष की गांठ है? 12वीं वर्षगांठ की है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किसके होता है? विष्कंभक से होता है। उत्तर रामचरित अंक का मंगलाचरण में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। उत्तर रामचरित के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई? कवि और वाणी की गई है। इसके बाद देखेंगे उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा बताते हैं? वसंती से। दोबारा दंडकारण्य वन में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? वसंती को। उत्तर रामचरित में वर्णित तमसा और मुरला हैं, क्या हैं? एक नदी हैं। दोनों क्या हैं? नदियां हैं। उत्तर रामचरित का कथा वस्तु प्रारंभ होता है राम और सीता के निर्वासन से। छाया अंक में कौन सा छाया अंक उत्तर रामचरित में कौन सा अंक है? तृतीय अंक है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है, तमसा और मुरला का। काल प्रिय नाथस्य यात्रायाम भी तम उत्तर रामचरितम से। उत्तर रामचरितम का रस क्या है? करुण विप्रलम्ब श्रृंगार है। सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती है? 12 वर्षों में। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक की घटना क्या है? पंचवटी है। उत्तर रामचरित में सीता की सखी है वसंती है। अगस्त ऋषि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा है। रामचंद्र छाया को क्यों नहीं दिखाई देती? रामचंद्र कह रहे हैं रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं दिखाई? सीता को दिए गए भागीरथी का आशीर्वाद की वजह से। छाया का मुख्य कथन क्या है? राम और सीता का पुनर्मिलन। दंडरायक में राम कितने वर्षों के बाद दोबारा आए थे? 12 वर्षों के बाद। उत्तर रामचरित में तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? आप बताएंगे। गोदावरी नदी। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य वन में किस लिए आए थे? तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। उसके बाद मूर्छित राम को चेतना कैसे मिलती है? चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं उत्तर रामचरित में राम किस कोट के नायक हैं? राम किस कोट के नायक हो जाएंगे? धीरो दत्त। और सीता के परित्याग के बाद राम और सीता का मिलन किस में होता है? उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज के वर्णन है? रामकालीन समाज के। चलिए मित्रों, नमस्ते संस्कृत। आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर उत्तर रामचरितम पे अभी बहुत से प्रश्न बनेंगे। फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे उत्तर रामचरितम का। चलिए मित्रों, नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय।